नमस्ते। आज हम सब मिलकर पौराणिक कथाओं के एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा रहस्य जो हम सबकी सबसे गहरी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें बताएगी कि आखिर हमारी आंखों में आंसू क्यों होते हैं। तो चलिए इस दिव्य रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई बहुत ज्यादा खुश होता है या फिर बहुत दुखी तो आंखों से आंसू क्यों बहने लगते हैं? आखिर इंसान को ये आंसू बहाने की अनोखी क्षमता मिली ही क्यों? बस यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत के लिए चलते हैं सृष्टि के उस सबसे पहले पल में। एक ऐसा समय जब हर तरफ सिर्फ शांति थी और गहरा सन्नाटा। जरा सोचकर देखिए, आसमान बिल्कुल खामोश था, दिशाएं जैसे थम सी गई थीं और खुद समय भगवान के चरणों में रुका हुआ था। सृष्टि से पहले की यह खामोशी वाकई बहुत गहरी थी। और उसी शांत पल में भगवान विष्णु ने अपनी अपार करुणा से धरती की तरफ देखा। उन्होंने जमीन से मिट्टी उठाई, वो मिट्टी जिसमें सब्र था, विनम्रता थी और जीवन के हर सुख दुख को सहने की ताकत थी। और बस उसी पवित्र मिट्टी से उन्होंने पहले इंसान को बनाना शुरू किया। इंसान का शरीर वो तो लगभग तैयार हो ही चुका था, लेकिन बनाने वाले का एक आखिरी, एक रहस्यमय स्पर्श अभी भी बाकी था। और ये एक ऐसा स्पर्श था जो इस पूरी रचना को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। देखिए, हर अंग को एक खास मकसद से बनाया गया था। हाथ दिए गए कर्म करने के लिए, पैर दिए गए सही रास्ते पे चलने के लिए, दिल बनाया गया प्रेम करने के लिए और दिमाग दिया गया बुद्धि और ज्ञान के लिए। मतलब हर एक हिस्सा बिल्कुल संतुलित था और उसका एक साफ मकसद भी था। सब कुछ तैयार था, यहां तक कि उसमें प्राण भी फूंके जा चुके थे और उस इंसान ने अपनी पहली सांस भी ले ली थी। लेकिन रचना अभी भी अधूरी थी। एक बहुत जरूरी हिस्सा वो अभी भी बाकी था। और तब भगवान ने उस इंसान की आंखों के कोनों में एक बहुत ही छोटी सी चमकती हुई बूंद रख दी। ये एक ऐसा राज था जिसे ठीक वैसे ही छिपाया गया जैसे एक सीप अपने अंदर मोती को छिपा कर रखती है। तो धरती पर तो इंसान का जन्म हो गया, लेकिन कहानी अब वैकुंठ पहुंचती है, जहां एक नया मोड़ आता है। यहीं पर इस रहस्य को लेकर एक ऐसा सवाल उठता है जो बनाने वाले के मकसद पर ही सवाल खड़ा कर देगा। वैकुंठ में सब कुछ शांत था, पर देवी लक्ष्मी के मन में एक हल्की सी चिंता थी, एक उलझन थी। वो भगवान की इस अनोखी रचना को, इस इंसान को पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थीं। तो उन्होंने पूछा, प्रभु, आपने इस रचना को इतना खूबसूरत जीवन दिया, फिर इसकी आंखों में ये आंसू क्यों रख दिए? क्या दुखी इसका भाग्य है? और ये वो सवाल है जो शायद हम सबके मन में भी कहीं ना कहीं जरूर उठता है। और बस यहीं से भगवान विष्णु उस गहरे राज से पर्दा उठाना शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात जो वो बताते हैं वो ये है कि आंसू दिल के लिए एक ढाल की तरह हैं। भगवान विष्णु धीरे से मुस्कुराए और उन्होंने समझाया, देवी, आंसू दुख की सजा नहीं है, वो तो दिल की हिफाजत करते हैं। सोचिए, आंसुओं को देखने का ये एक बिल्कुल ही नया नजरिया था। वो दर्द की निशानी नहीं, बल्कि एक ढाल है। मतलब जब जिंदगी की मुश्किलें और दुनिया का दिया हुआ दर्द दिल पर बोझ बन जाता है, तो यही आंसू उस दर्द को बाहर निकाल फेंकते हैं। ये आंसू ही हैं जो दिल को पत्थर बनने से रोकते हैं, ताकि इंसान के अंदर की कोमलता और उसकी भावनाएं हमेशा जिंदा रहें। पर रुकिए, आंसुओं का काम सिर्फ दर्द को धोना ही नहीं है। नहीं, वो तो एक ऐसी जुबान भी है जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती है। भगवान ने आगे बताया, जब उसे सच्चा प्यार मिलेगा और अपनी भावनाओं को बताने के लिए शब्द छोटे पड़ जाएंगे, तब आंसू ही उसके दिल की आवाज बनेंगे। मतलब साफ है, आंसू सिर्फ दुख में नहीं निकलते, बल्कि उस खुशी में भी निकलते हैं जिसे अल्फाज में बयां करना मुमकिन ही नहीं होता। तो आंसुओं की एक दोहरी बात कितनी कमाल की है ना? एक तरफ वो सच्चे प्यार की बेइंतहा खुशी को जाहिर करते हैं और दूसरी तरफ दुनिया की सख्ती से मिले उस खामोश दर्द को बाहर निकाल देते हैं। ये तो जैसे भावनाओं की एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। और अब हम पहुंचते हैं आंसुओं के सबसे गहरे मकसद तक, कि आखिर कैसे ये आंसू भगवान से जुड़ने का एक सीधा और सबसे पाक रास्ता बन जाते हैं। भगवान ने कहा, और जब वो इंसान दुनिया की भीड़ में खुद को बिल्कुल अकेला पाएगा और मुझे पुकारेगा, तब उसकी आवाज नहीं बल्कि उसके आंसू वो सीधे मेरे दिल तक पहुंचेंगे। ये कितनी गहरी बात है।
कि आंसू एक ऐसी प्रार्थना है, एक ऐसी दुआ है जो हर दीवार को तोड़कर सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रो सकता है वही तो दूसरों का दर्द भी महसूस कर सकता है, और जिसके दिल में करुणा होती है वही तो भगवान के सबसे करीब होता है। तो इस तरह आंसू इंसान को इंसानियत से और फिर भगवान से जोड़ते हैं। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि आंसू कमजोरी की निशानी नहीं है, वो तो भगवान से जुड़ने का सबसे पाक तरीका है। वो हमारे दिल की हिफाजत करते हैं, हमारी सबसे गहरी भावनाओं को जुबान देते हैं और हमारी सबसे सच्ची प्रार्थना बन जाते हैं। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगली बार जब किसी की आंखों में आंसू नजर आए, चाहे वो खुशी के हों या गम के, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा कि उन आंसुओं का असली मतलब क्या है।